दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो फिर शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। लुक एट दिस सेंटेंस। जो सारे के सारे सेंटेंस होते हैं वो हर बार 2 पार्ट से बने होते हैं। इस सेंटेंस को देखिए। अ पुलिसमैन अपीयर्ड ऑन द सीन। अ पुलिसमैन अपेयर्ड ऑन द सीन। इसमें पुलिसमैन को अलग तरीके से करा हुआ है, अपेयर्ड ऑन द सीन को अलग ब्रैकेट में लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस सेंटेंस अबाउट? अ पुलिसमैन। सो अ पुलिसमैन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस किस बात के, मतलब ये सेंटेंस अबाउट किसका, मतलब ये सेंटेंस किस बात के लिए है? पुलिसमैन का बात, इसमें इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं हम? एक पुलिसमैन की। तो फिर जो पुलिसमैन है वो पहले फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का। The second part says something about the policeman appeared on the scene। और जो सेकंड सेंटेंस है, जो सेकंड पार्ट है, वो इस सेंटेंस में पुलिसमैन के बारे में कुछ बता रहा है, जो है appeared on the scene। तो फर्स्ट पार्ट, जो ये सेंटेंस जिस बारे में है, जिस इंसान की बात कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, वो अब पुलिसमैन है, तो फर्स्ट पार्ट होगा। और जो भी चीज़ उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है, फिर उसे बता रही है कि है क्या यहाँ पर, तो वो सेकंड पार्ट होगा। अ पुलिसमैन फर्स्ट पार्ट, अपीयर्ड ऑन द सीन सेकंड पार्ट। उसके बाद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट नेम्स द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पार्ट है, जो बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है किस बारे में है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। The second part of the sentence that says something about the subject is called a predicate। और जो second part है इस सेंटेंस का, जो हमें बता रहा है कि, जो हमें इस फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है कि वो हो कर क्या रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट ऑफ्टन सेज हु और what performs the action that the verb refers to। जो सब्जेक्ट है बहुत बार बताता है कि वो मतलब जो सब्जेक्ट होता है बहुत बार बताता है कि कौन या फिर क्या चीज़ कौन सा एक्शन कर रही है, जो वर्ब बता रहा है। जैसे कि अपीयर्ड ऑन द सीन एक एक्शन है, वो आ गया सीन के पास, तो फिर ये बता रहा है, सब्जेक्ट बता रहा है कि कौन पुलिसमैन है, तो फिर हु। और अगर मान लो एक बॉल होती, अ बॉल अपीयर्ड ऑन द सीन, तो वट अपीयर्ड ऑन द सीन, अ बॉल अपीयर्ड ऑन द सीन, हु अपीयर्ड ऑन द सीन, अ पुलिसमैन अपीयर्ड ऑन द सीन। इन स्टेटमेंट्स द सब्जेक्ट इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट। लुक एट दिस सेंटेंस। तो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट से पहले होता है। देखिए, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, दिस स्टोरी, और इस स्टोरी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो सब्जेक्ट हम ज़्यादातर प्रेडिकेट से पहले आता है। बट समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ एम्पैथी दिस ऑर्डर मे बी रिजर्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, पर काफ़ी बार ऐसा होता है, मतलब जब हमें कोई भी एफर्ट, मतलब कुछ भी हमें किसी वर्ड पे स्ट्रेस डालना होता है, तो फिर हम उसे बोलते हैं, हमें ये रिवर्स हो जाता है। इसकी नॉर्मल ऑर्डर होता है, रजत स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम। मतलब ये नॉर्मल है, रजत एक रूम के कॉर्नर में चला गया। इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम स्टूड रजत, रजित मतलब। ओके, तो फिर मतलब इसमें अब ये उल्टा हो गया, पहले सब्जेक्ट पहले था, प्रेडिकेट बाद में था, अब प्रेडिकेट पहले हो गया, सब्जेक्ट बाद में हो गया। ये तब बोलते हैं कोई भी मतलब इम्पैथी से मतलब जोर डाल रहा है वो, ये किसी भी सेंटेंस में कुछ जोर डालने के लिए, फिर अपना प्रेफरेंस देने के लिए। जैसे कि मान लो हिंदी में मैं एग्जांपल देता हूँ, एक घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था, तो इसका मतलब एक घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था, या तो दूसरा है एक घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। तो दोनों का मतलब सेम है, घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था, पर जो हवा से बातें कर रहा था उसमें मैंने एक मुहावरा लगा दिया और उस पर थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है सच्ची में। हाँ, सब्जेक्ट मतलब इन imperative sentences the subject is always you, but the subject is not stated, it is simplified। take these 2 sentences, wait outside, this is the medicine for every 4 hours। तो सब्जेक्ट होते हैं imperative sentences में हमेशा वो you होता है, हमेशा। पर जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेट नहीं कराया जाता। जैसे इनमें लिखा है ना दिस स्टोरी,
उनमें लिखा नहीं रहता कि सब्जेक्ट कहाँ पर है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है वेट आउटसाइड, टेक दिस मेडिसिन एवरी आवर। तो फिर मतलब इसमें कहीं लिखा नहीं है कि कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर नहीं, मतलब इसमें कहीं भी ये लिखा नहीं है, यू कहीं नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, यू वेट आउटसाइड नहीं लिखा हुआ है, टेक दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर, यू टेक मेडिसिन एवरी 4 आवर नहीं है। पर जब हम इन सेंटेंसेस का मीनिंग बताते हैं, यू मस्ट वेट आउटसाइड, मतलब तुम्हें बाहर वेट करना पड़ेगा। यू शुड टेक दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर, तुम्हें ये मेडिसिन हर 4 घंटे में लेनी है। तो जब हम इसे मतलब निकाल रहे हैं तो इसमें यू आ जा रहा है, इसलिए जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है उनमें हमेशा वो नहीं होता है, उनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, पर वो दिखता नहीं है, वो छुपा रहता है। उसके लिए हमें उस सेंटेंस का मीनिंग ढूंढना होता है। तो फिर अब आगे चलते हैं। नाउ इट इज़ क्लियर दैट बोथ दी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ यू। तो अब ये क्लियर हो चुका है, इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है। इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू बट इज इम्प्लीफाइड नॉट स्टेटस। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उनमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, पर वो दिखता नहीं है, वो छुपा रहता है। In question and exclamations, the word's order is slightly changed and the subject is not placed first. So, in order to find out the subject, it is also helpful to write these sentences as a statements. For example, तो फिर जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें क्वेश्चन होता है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आते हैं, तो फिर उनमें जो वर्ड्स होते हैं वो स्लाइटली चेंज होता है, और जो वो सब्जेक्ट होता है वो मतलब मुश्किल होता है उसे ढूंढना, दिखते ही नहीं है। तो फिर अब अगर हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो हम उन्हें इन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे। जैसे मतलब एक क्वेश्चन है, उसे हम क्वेश्चन की बजाय स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन है पर हम उसे क्वेश्चन जैसा नहीं लिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हैव दे ब्रॉट द बुक्स क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने वो किताब लिया है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट वी वे राइट दिस सेंटेंस एज दे हैव बॉट द बुक स्टेटमेंट। इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए वो करना है, हमें उसमें दे लिखना है। जैसे क्वेश्चन हटा देंगे और उस क्वेश्चन का आंसर बना देंगे, दे हैव बॉट द बुक्स, स्टेटमेंट हो गया। तो अब हमें आराम से पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो दे है। हाउ नाइस यू आर, ये एक्सक्लेमेशन है। राइट वी में राइट दिस स्टेटमेंट एज सेंटेंस एज यू आर नाइस, या फिर यू आर हाउ नाइस। तो सब्जेक्ट इसमें यू है, जैसे कि मैंने लिखा था हाउ नाइस यू आर, तो फिर अब हमने अभी से स्टेटमेंट लिखा यू आर नाइस, और ये हाउ यहाँ पर है, यू आर हाउ नाइस। तो फिर इसमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट इसमें यू है, क्योंकि हम तुम्हें बोल रहे हैं इसीलिए। द सब्जेक्ट व्हाट अ स्टूपिड आंसर शी गेव, दिस में बी रिटन एज शी गेव अ स्टूपिड आंसर। तो जो व्हाट अ स्टूपिड आंसर शी गेव, तो फिर इसमें सब्जेक्ट शी है, और हम इसे नॉर्मल सेंटेंस में लिखेंगे शी गेव अ स्टूपिड आंसर। टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन और अ एक्सक्लेमेशन, राइट द गिवन सेंटेंसेज एज अ स्टेटमेंट। अगर मान लो हमें कोई भी क्वेश्चन या फिर एक्सक्लेमेशन में करना है, तो फिर हमें इन सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे, और हमें उन्हें एक स्टेटमेंट की तरह लिखना पड़ेगा उसके सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।